प्यारे बच्चों, यहाँ आप सबके लिए जो है बिहार पुलिस सिपाही नई भर्ती का जो बहुत ही अच्छा सुअवसर है बिहार वासियों के लिए, भारत के हर एक वासियों के लिए, कहीं न कहीं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्म है। तो आप सबको मैंने बता दिया है पहले के वीडियो में कि 18 मार्च से स्टार्ट हो चुका है, ऑनलाइन हो रहा है, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा वो सब चीज़ें बता दिए हैं और 18 अप्रैल तक रहेगा। तो आप लोग जाइए फटाफट ऑनलाइन करा लीजिए। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्यारे बच्चों, तो वो होगा हमारा पूरा सिलेबस, फुल डिटेल्स बताएँगे और आप ये गलती फॉर्म में नहीं करना है, इसके बारे में अंतिम में बताएँगे। बने रहिए, लास्ट में मैं ऐसी चीज़ आपको बताऊँगा, पूरा सिलेबस पानी-पानी कर दूँगा, आपको सारी चीज़ समझ आई, एग्ज़ाम डेट भी बता दूँगा, मैं सारी चीज़ें बता दूँगा। तो पहले इस वीडियो में सिर्फ हम लोग बात करेंगे सिलेबस। तो प्यारे बच्चों, ये कहीं न कहीं यहाँ पर एक हम लोग लेके आते हैं, आपके लिए एक मोटिवेशन है, आपके लिए एक अच्छा विचार है कि आज संघर्ष का दौर है, कल सफलता का दौर आएगा। आज आप मेहनत कर रहे हैं, अपने आप को रगड़ रहे हैं, अपने आप को घिस रहे हैं, अपने आप को रगड़ रहे हैं, कहता है ना कि जितना रगड़ोगे नहीं तो चमकोगे नहीं, तो रगड़िए और आगे बढ़िए। तो प्यारे बच्चों, कहीं न कहीं ये जो आपके सामने यहाँ पे पिक्चर आ रही है, इस ये जो फ़िल्म है आप जानते हैं आईपीएस मनोज के लिए है, मनोज शर्मा का। तो कहीं न कहीं जो है ये बहुत ही जो है आप फ़िल्म देखोगे मोटिवेट किया होगा। तो आप एक बात समझिएगा, जितने जितना हार्ड वर्क किया है ना उसको उतना रिज़ल्ट्स मिलता है। ठीक है, मैं मानता हूँ कि आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, लेकिन आपको क्या करना है, दोनों इस ये जो एग्ज़ाम निकालिएगा बिहार पुलिस प्लस कर लीजिए। स्मार्ट वर्क भी जैसे पीवाईक्यूएस, क्वेश्चन देखिए, क्या पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, हार्ड वर्क भी, एकदम जिद्दोजहद करके लग जाना है। तो चलिए लेट नहीं करते हैं, आइए हम लोग बिहार पुलिस का ऊपर से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैं एक-एक करके लिख के आपके लिए पीपीटी तैयार किया हूँ पूरा, एग्ज़ाम रिलेटेड पूरा सिलेबस होगा। तो आइए हम बात करते हैं। बिहार पुलिस कांस्टेबल और एसआई का सिलेबस जो होता है वो एकदम सेम टू सेम होता है। कहीं न कहीं एक जैसा ही होता है, आपको यहाँ मैं क्लियर कर देता हूँ। और इस चीज़ को बता दूँ कि बिहार पुलिस का जो और एसआई का एक ही होता है। बहुत सारे बच्चे जानते हैं, एसआई का सब इंस्पेक्टर का तैयारी करते हैं, दरोगा का तैयारी करते हैं और वो बिहार पुलिस एग्ज़ाम में बैठते हैं क्योंकि सिलेबस सेम टू सेम मिलता है। तो आइए हम लोग डिस्कशन करते हैं प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले आइए किस तरह से सिलेबस रहेगा, किस-किस सब्जेक्ट से आपका जो है मार्क्स आएगा, किस सब्जेक्ट से आपसे पूछेगा। तो हिंदी आएगा, सामान्य जागरूकता अवेयरनेस से आएगा, करंट अफेयर्स रहेगा, मैथ से आपका क्वेश्चन रहेगा, विज्ञान साइंस से रहेगा, पॉलिटी से रहेगा, राजनीति विज्ञान से रहेगा, हिस्ट्री से रहेगा, आपका इतिहास से रहेगा, जियोग्राफी से रहेगा, भूगोल से रहेगा, अंग्रेजी से, इंग्लिश से भी रहेगा। तो आइए अब और भी हम लोग देखते हैं प्यारे बच्चों। तो यहाँ मैंने बता दिया जो-जो सब्जेक्ट से आपका जो है क्वेश्चन आने वाला है, जिसको आपको पढ़ना है, जिसको आपको तैयारी करना है। अब हम लोग बात करते हैं मेरे अच्छे बच्चों कि इसकी योग्यता क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है। तो 12th पास होना चाहिए। बस जितने 12th पास हैं इस बार, जो बिहार के हैं या कहीं के भी भारतवासी और बेरोजगार हैं, यदि वो इस समय मेहनत कर लेते हैं, अपने आप को सिर्फ जो है ज़्यादा नहीं 4 महीना रगड़ लेते हैं, तो वो जो है 4 महीने के बाद चमकते हुए नज़र आएँगे। तो आइए सबसे पहले इसका न्यूनतम ऐज कितना है, ऐज के बारे में बात करते हैं। 18 साल इसका मिनिमम ऐज है, स्टार्ट होना चाहिए और 25 वर्ष जो है इसका जो है जनरल के लिए है, ओबीसी, ईबीसी के लिए मैंने बताया था पहले की वीडियो में 28 तक है। और भी बात करते हैं इसमें क्वेश्चन किस तरह, 100 क्वेश्चन रहेंगे एमसीक्यू, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, ओमार शीट रहेगा, आपको ओमार में देना, आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको टिक करके आप जो एग्जाम में करेंगे, गोला करेंगे। गलत आंसरों के लिए कोई भी अभी तक नकारात्मक नहीं, अंक नहीं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अभी तक का नोटिफिकेशन में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, आप जब आएगा तो मैं बता दूंगा। तो आइए इंग्लिश में किस तरह से आपका क्वेश्चन आएगा। तो इंग्लिश से बात की जाए 7 से आपको 8 क्वेश्चन रहेगा, इससे ज्यादा नहीं रहेगा। अगर बात की जाए मेरे प्यारे बच्चों इंग्लिश की बात की जाए तो आपको जो है यहाँ पे बहुत सारी चीजें बताता हूँ। देखिए, आपने जो 10th और 12th में पढ़ा इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। जो बच्चा 10th और 12th में इंग्लिश पढ़ता तो नहीं है बिहार में, लेकिन देखिए यदि पढ़ा है तो उसका हो जाएगा। तो कहाँ कहाँ से आएगा 10th 12th में बता देता हूँ आपको। टेकिंग नोट समराइजिंग पैसेज आएगा, उसको आपको समराइज करना होगा। अंडरस्टैंडिंग फैक्चुअल इमेजिनेटिव और उसके पैसेज आएंगे, पैसेज से आपको ढूंढ ढूंढ के लिखना होगा। ग्रामर रूल्स रहेंगे, स्ट्रक्चर्स रहेगा, आपको और भी सारे हम बताते हैं। राइटिंग कंपोजिशन और फिल्मियर और कंटेम्पररी टॉपिक्स आएंगे आपके, यहाँ भी आपको देख लेना है। रीडिंग ऐसे एंड इंफॉर्मेटिव पैसेज आएंगे, ऐसे भी दे देगा, उसमें कुछ आपको ढूंढने दे देगा, जैसे टेंस पूछ लेगा, ये कौन सा टेंस है पैसेज से उठा के, वॉइस पूछ लेगा, नरेशन पूछ लेगा, कंबाइन द सेंटेंस, करेक्ट सेंटेंस, ट्रांसलेशन आ जाएगा, सिनोनिम्स आ जाएगा, प्रीपोजिशन आएगा, स्पेलिंग टेस्ट आ जाएगा, स्पेशल फ्रेज है, पैराग्राफ से क्वेश्चन देगा, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव, बस यही तो इंग्लिश में पूछेगा। और ज्यादा ज्यादा क्या है, एंटोनिम्स, फिगर ऑफ स्पीच, आर्टिकल्स। तो ये सब जो है 10th 12th में ही पढ़ाया जाता है। मैं मानता हूँ कि बहुत सारे बच्चे 10th में नहीं पढ़े, लेकिन यार तुम लोग 12th में तो तैयारी किए हो, तो आराम से आप कर सकते हो। आराम से आप जो है इंग्लिश में 7 में कम से कम 5 नंबर तो आना ही चाहिए। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि सबसे ज्यादा टेंस, वॉइस, नरेशन और एंटोनिम्स और सिनोनिम्स से पूछेगा ज्यादा से ज्यादा। अब हिंदी में क्या क्या है सिलेबस, व्याकरण का, संज्ञा है, सर्वनाम है, लिंग है, वचन है, काल है, क्रिया है, विशेषण है,
पर्यायवाची शब्द है, विलोम शब्द है, अनेकार्थी शब्द है, ये सबसे क्वेश्चन आएगा। ये बच्चा ही क्लास 12th का ही है। मैथ की बात की जाए, मैथ में क्या-क्या है आपका? समय, दूरी है, प्रतिशत है, लाभ और हानि है, अनुपात और समानुपात है, औसत है, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज है, संख्या प्रणाली है, मानस्मृति है, संख्याओं के बीच संबंध है, त्रिकोणमिति है। तो ये सब क्वेश्चन आएगा मैथ में। अब हम लोग बात करते हैं फिजिक्स में क्या-क्या है आपका। फटाफट बात करते हैं, ज्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं करेंगे आपके लिए। कार्य है, ऊर्जा है, शक्तियों की प्रणाली है, कठोर शरीर की गति है, भौतिक दुनिया है और मापन है। इस सबसे क्वेश्चन आएगा, इसे टॉपिक्स कर लीजिए। गतिशीलता, गति के नियम, विद्युत चुम्बकीय तरंगे है, पदार्थ की दोहरी प्रकृति है, प्रकाशिकी है, परमाणु और नाभिक, परिवर्तन प्रणालियां है, बल्क पदार्थ की गुण है, गुरुत्वाकर्षण है, ऊष्मा और ऊष्म प्रवैगिकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, प्रत्यावर्ती करंट से भी आ रहा है, करंट इलेक्ट्रिसिटी से भी। तो आप लोग फिजिक्स अच्छा से कर लीजिए। अब आते हैं हिस्ट्री से क्या आएगा। प्रागैतिक आग इतिहास और इतिहास, प्रागैतिक विश्व राष्ट्रवादी आंदोलन, 1918 से 1947 में जो आंदोलन हुआ उसको अच्छे से आप लोग कर लीजिएगा, हम वीडियो कर देंगे। विभाजन और स्वतंत्रता, नए राज्य का दर्शन, प्राचीन सभ्यताएं, आधुनिकरण के तरीके, विवेक बनाम प्रेरित राजनीति, 1857 का विद्रोह, आधुनिकरण की मान्यता, आधुनिकरण का प्रसार, आधुनिकता की बुराई, 19वीं सदी में भारतीय जागृति, मध्यकालीन व्यवस्था, तीन विचारधाराएं और उनके संघर्ष। तो ये हमारा हिस्ट्री का क्वेश्चन है। एक एक पॉइंट जो मैं बताया हूं आप इसको निकालिए लूसेंट। एक्चुअली कल मैं वीडियो बना दूंगा कैसे तैयारी करना आपको, ठीक है। अब आते हैं हम लोग पॉलिटिकल, पॉलिटी से जो आएगा, राजनीति की अवधारणा, मुख्य अवधारणाएं, संघीय कार्यपालिकाएं, राज्य, भारत में चुनाव प्रणाली, राष्ट्रीय एकीकरण और चुनौतियां, संभूरता वर्ता, विदेश नीति, राज्य कार्यपालिकाएं, राज्य विधानमंडल, बिहार के विशेष संदर्भ में स्थानीय स्वशासन का कामकाज, भारतीय न्यायपालिका, राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत, ये सब क्वेश्चन आएंगे पॉलिटी से। अब जियोग्राफी भूगोल से क्या कहेंगे देखते हैं। देखिए इसके मूल सिद्धांत आएंगे, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत जिसमें लोगों और मानवीय गतिविधियों जैसे पहलुओं को शामिल किया गया है। भारतीय भूगोल जिसमें विषय का परिचय, भौतिक पहलू और जल निकासी प्रणाली शामिल है। आर्थिक भूगोल जिसमें संसाधन, मानव और पर्यावरण के बीच संबंध जैसे विषय। जितने टॉपिक्स में बताया आप इसको क्लियर कर लीजिए ज्योग्राफी में। अब आते हैं इकोनॉमिक्स में क्या क्या आता है। अर्थशास्त्र का परिचय दे देगा, प्रारंभिक सूक्ष्म अर्थव्यवस्था दे देगा, अर्थशास्त्र दे देगा जिसमें उपभोक्ता व्यवहार और मांग जैसे पहलुओं को शामिल किया गया है। बिहार और भारत के आर्थिक विकास जिसमें 1947 से 90 का विकास नीति और अनुभव शामिल है। और क्या क्वेश्चन आएगा, 1991 में आर्थिक सुधार, बिहार और भारत की अर्थव्यवस्था के सामने मौजूद चुनौतियां, प्रारंभिक समिष्ट अर्थशास्त्र जिसमें राष्ट्रीय आय और संबंधित समुच्चय आय और रोजगार का निर्धारण शामिल है। आंकड़ों का संगठन, प्रस्तुति, सांख्यिकीकरण, उपकरण और व्याख्या, भारत का विकास अनुभव और क्या पड़ोसी देशों की तुलना, ये भी क्वेश्चन आ ही जाएगा। अब इसके बाद तो बच्चों ये हमारा खत्म हो गया सिलेबस, दी एंड। तो मैंने क्या बताया आपको, फिर से एक बार बता देता हूँ कि यदि आप बिहार पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो आपके एग्जाम में किस किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएगा फिर देख लीजिए आप लोग। हिंदी से आएगा, सामान्य जागरूकता से आएगा, करंट अफेयर से आएगा, गणित से आएगा, विज्ञान से आएगा, राजनीति विज्ञान से आएगा, इतिहास से आएगा, भूगोल से आएगा और अंग्रेजी से आएगा। सिर्फ इतने टॉपिक्स कर लीजिएगा तो आपका 100 मार्क्स हो जाएगा और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बस जो तैयारी कर रहे हैं, जो स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, जो PYQS देख लिए हैं, वो बस लग जाइए और कॉन्सेप्ट सही कीजिए। अब कल हम बताएंगे आप तैयारी कैसे करेंगे। मिलते हैं कल के वीडियो बच्चों। तो यहाँ फिर मैं आपको बता दूं कि आज संघर्ष का दौर है, आज संघर्ष का दौर है, कल सफलता का दौर होगा। तो बिल्कुल जो मेहनत करेंगे उसका होगा ही होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो बच्चों, आज के लिए इतना ही।